नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सिंह और आपके अपने YouTube चैनल नो पॉलिटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे यति नरसिम्हानंद जी के जो गिरफ्तारी हुई है उस पर। कल 15 जनवरी के दिन शाम को, शनिवार का दिन, यति नरसिम्हानंद जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे 2 दिन पहले जितेंद्र नारायण सिंह जी, अर्थात जिनका नाम पहले से वसीम रिजवी था, वो कन्वर्ट होके पुनः घर वापसी करके हिंदू बने थे, जितेंद्र नारायण त्यागी जी, उनको गिरफ्तार किया गया था। किस लिए? क्योंकि धर्म संसद में कुछ बातें हुई थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि धर्म संसद में क्या बातें हुई थी भाई। धर्म संसद में यही बात हुई थी कि कोई आप पर अटैक करेगा तो आपको भी लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप हमेशा डिफेंस मोड में रहेंगे या शत्रु बोध आपके पास नहीं रहेगा तो आप मारे जाएंगे, जो कि आमतौर पर होता है। सोसाइटी में यही तो होता आया है कि जब तक आपको शत्रु बोध नहीं है, आपके अपने शत्रुओं की पहचान नहीं है कि समाज में कौन आपके शत्रु हैं, कौन आपकी बहू बेटियों पर गलत नजर रखे हुए हैं, जब तक आपको इसकी पहचान नहीं है तो आप मारे जाएंगे। और यही होता आ रहा है। इस बात को उजागर करते हुए हमारे जो संत महात्मा इकट्ठे हुए थे धर्म संसद में हरिद्वार में, उन्होंने ये सारी बातें कही थी। ये कहने के बाद कुछ जो है वामपंथी, लिबरल और जिहादी जो है वो केस करते हैं। और मजे की बात यह है कि इसी धर्म संसद के खिलाफ में थाने तक का घेराव होता है उसी हरिद्वार में, उस पर पुलिस कुछ नहीं करती है। धर्म संसद होता है, उसके अगेंस्ट में थाने का घेराव होता है, क्या से क्या नारे लगाए जाते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है। लेकिन उसी एक बयान को लेकर के पहले वसीम रिजवी, जो कि अब जितेंद्र नारायण त्यागी जी हो गए हैं, उनको अरेस्ट किया गया। जब उनको छोड़ने के लिए धरने पर बैठे यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी, तो उनको कल शाम को, शनिवार को शाम को अरेस्ट किया गया। क्यों शनिवार को शाम को अरेस्ट किया गया? क्योंकि रविवार के दिन कोर्ट खुलता नहीं है और कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती। इसका मतलब कि पूरे रविवार के दिन उनको जेल में ही रहना पड़ेगा और सोमवार को फिर से अदालत में जाएगा और अदालत इनको बेल नहीं देगी भैया। अदालत तो स्पेशल लोगों के लिए है। आप अभी केरल के जो मुलक्कल जो थे, जो पादरी था, उसने कितने ननों का रेप किया है। सारे प्रमाण देने के बावजूद, दसियों गवाहों के बावजूद वहां की कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अब ये सोचिए कि लोग कहते हैं कि कोर्ट को कोठा ना कहा जाए। बहुत लोग कोठा कहने लगे हैं। क्यों नहीं कहे भाई? क्योंकि बिक्री तो कोठे पर होती है। खरीद बिक्री जो मनुष्यों की खरीद बिक्री है, उनके ईमान की खरीद बिक्री, उनके सत्यनिष्ठा की खरीद बिक्री तो कोठों पर होती है। और ये कोठे से भी गया हुआ निर्णय था। उन्हीं के लिए तो कोर्ट है। कोर्ट उनके लिए कुछ नहीं कहेगी, लेकिन एक यदि संत या महात्मा कुछ अपने धर्म के बारे में कह दे कि अगर धर्म को बचाना है तो आपको रास्ते पे आना पड़ेगा, आपको लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तो वो कम्युनल हो जाता है। और मजे की बात यह है कि उसी धर्म संसद के बाद उत्तर प्रदेश सहित, हरिद्वार सहित तमाम जगहों पर क्या से क्या नहीं बोला गया। क्या तौकीर रजा, जो बरेली में जहर उगला था कि यदि मुसलमान कानून का पालन करना छोड़ दे तो हिंदुओं को रहने की जगह नहीं बचेगी, तो क्या यह हेट स्पीच में आता है कि नहीं आता है? हमारे जो संविधान है, हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो कार्यपालिका है, उनको यह दिखता है कि नहीं? या केवल अपनी आत्मरक्षा की बात करना ही हमारे जो हेट स्पीच में आता है? आत्म की रक्षा की बात करना हेट स्पीच में आता है, लेकिन खुलेआम जेनोसाइड की बात करना हेट स्पीच में नहीं आता है। अब इस मामले में जो हमारे देश के जो मंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों का सबसे लिबरल चेहरा है, मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट ही नहीं किया, उसने बताया है कि ये जो है हेट स्पीच में आता है और ये जो हेट स्पीच है देश की छवि खराब कर रहे हैं भाई। लेकिन तौकीर रजा और ओवैसी पर इनका एक शब्द नहीं निकलता। उस पे इन्होंने नहीं कहा कि ये देश की छवि खराब कर रहे हैं, लेकिन यति नरसिम्हानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी जी ने कहा कि यदि आपको लड़ने के लिए तैयार रहना है तो ये देश की छवि खराब करने वाला वक्तव्य हो गया। ये देख लो बीजेपी वालों, कब तक अपने लोगों को परेशान करोगे? और कहा जाता है ना कि जब
विनाश काल आता है तो यही उल्टे पुल्टे बात सोचते हैं। अब पता नहीं कि पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है वो सोच क्या रही है, किनको खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा है, वो तो वही बता सकते हैं। या उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिल रहे हैं, क्योंकि जकात वगैरह में बहुत पैसा है, पुलिस प्रशासन या सरकार के लोगों तक भी ये पैसा पहुंच रहा है, ऐसा अब शक होने लगा है। जिस तरीके से एक तरफा पहले कालीचरण महाराज जी को मध्य प्रदेश से अरेस्ट करके ले जाती है छत्तीसगढ़ की पुलिस, एक जो नए नए नबी है, एक नया नया धर्म चल चुका है, मजहब चल चुका है, उसका नाम है गांधीवाद। यदि गांधी के बारे में आप कुछ बोल देते हैं तो आप उस नबी के खिलाफ बोल दिए और आप पर वही मामला दायर होगा जो सरतन से जुदा वाला, वही वाला आप पर भी दाखिल होगा, आप पर केस होगा, आप जेल जाइएगा। लेकिन बी.डी. सावरकर और उनके जैसे तमाम देशभक्त जो हमारे नेता थे, उनके बारे में आप कुछ से कुछ बोल सकते हैं। ये बीजेपी वालों का देखिए, हमेशा डिफेंस मोड में एकदम धिम्मा बने रहना, धिम्मी। बंगाल में इनके कार्यकर्ता मारे जाते हैं, इनके जो नेता है एक बहुत विचित्र विडंबना कहिए या क्या, ये सड़कों पर उतरना नहीं चाहते, केवल वोट चाहते हैं, इनको मलाई मिलता रहना चाहिए, केवल सीट पर बैठे रहे, सड़क पे नहीं आएंगे। इनके अपने कार्यकर्ता मारे गए, एक ट्वीट तक इनके प्राइम मिनिस्टर से नहीं निकला। और इनके जो बीजेपी के जो सबसे उच्चतम पद पर अध्यक्ष जी हैं, जो नड्डा जी, वो वहां पे जाके 5 स्टार होटल पे शपथ लेते हैं। ये इनकी औकात है। महाराष्ट्र में पालघर में 2 साधुओं को मार करके लाद के फेंक दिया जाता है ट्रक पे, कुछ नहीं होता। गृह मंत्रालय इंतजार करता है कि हमको स्टेट गवर्नमेंट हमको रिकमेंड करे। क्यों? आप नहीं कर सकते क्या? हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते क्या कि इस पे जांच होना चाहिए? और इनके जो देवेंद्र फडणवीस है, केवल ट्वीट और मौखिक बस कुछ वक्तव्य देके रह जाते हैं। इसी हरिद्वार में क्या से क्या नहीं बोला गया था 10 दिन पहले। कोई बीजेपी की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं, केवल टीवी पर माहौल बनाया जाता है। और हमको, विशाल जी को, या बहुत सारे जो है, इवन अजीत भारती जी को भी यह कहा गया कि आप जो है समाजवादी पार्टी का एजेंडा ला रहे हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बीजेपी आईटी सेल वालों के नजरिए में। इस पर बात करना बहुत जरूरी है। एक तरफा कार्यवाही, बिना मतलब की कार्यवाही, आपको हमेशा अपराध बोध में डालने की कार्रवाई। और इनके जो लिबरल चेहरे हैं, जो मुसलमानों के जो लिबरल चेहरे हैं बीजेपी में, जो केवल मलाई खाते हैं, एक प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीता है, उसे राज्यसभा से भेज करके और सारा काम करवाया जा रहा है माइनॉरिटीज के नाम पर। माइनॉरिटीज के नाम पे 33%, 34% सब्सिडीज दी जा रही हैं उसी मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। वही मुख्तार अब्बास नकवी यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी को कहता है कि ये हेट स्पीच देने वाले हैं और ये देश की छवि खराब कर रहे हैं। लेकिन तौकीर राजा छवि नहीं खराब कर रहा है, असदुद्दीन ओवैसी छवि नहीं खराब कर रहा है। और इसके जो ऑल इंडिया MIM के जो और जो है उल्टे पुल्टे बयान देते रहते हैं, वो 15 करोड़ और 100 करोड़ वाला, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और वो हो जाएगा, वो देश की छवि नहीं खराब कर रहा है। लेकिन यति नरसिम्हानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी जी यदि कुछ बोलते हैं तो उससे छवि खराब होती है देश की। आप सोचिए, और आपके विचार में क्या है? आप सपोर्ट करिए हर तरीके से यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी को। और आप क्या सोचते हैं इस मामले पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को तो आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं, चैनल को तो सब्सक्राइब करना नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनको सपोर्ट करिए और इस बारे में विचार करिए कि कहां जा रहा है। क्या वाकई बीजेपी को वोट देने से कोई फायदा है? खास करके उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं, और इसमें योगी जी भी फेल हुए हैं। इस बार में मैं इधर उधर की बात नहीं करता, क्योंकि इस बार जब तौकीर रजा ने जहर उगला तो उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया भाई? क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? और उत्तराखंड में हमेशा लगातार हो रहा है भाई।
हिंदूवादी सरकारें हैं। और इसी 10 साल में वहां के उत्तराखंड के जो हरिद्वार के पहाड़ों पर 46% जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ी है। 46%। ये सोचने वाली बात है कि वहां जो रहने वाले बाशिंदे हिंदू हैं वह पलायन कर रहे हैं और बाहर से यहां से वहां से जाकर मुसलमान उसी जगह पे बस रहे हैं। मस्जिदें मदरसे उग आए हैं, एकदम मशरूमिंग हो गई है सैकड़ों हजारों की संख्या में। यही खबर उत्तर प्रदेश से है। अभी मैंने पिछले एपिसोड में ही बताया था कि यूपी के और नेपाल से जो सटे हुए 7 जिले हैं उसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में मदरसों और मस्जिदों की संख्या बढ़ गई है। इवन एक जगह तो ऐसा है कि 15 किलोमीटर के रेंज में 1000 मस्जिदें और मदरसे हो गए हैं। और फिर भी सरकारों के कान खड़े नहीं होते, वे निद्रा में सोए हुए हैं। योगी जी तो कुछ कार्यवाही करते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड मास्टर स्ट्रोक का मास्टर प्लेस बनता जा रहा है। अपने ही लोगों को कैसे कुचला जाता है केवल ये शो करने के लिए कि देखो अगर तुम इधर उधर बोलते हो तो हम अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते। लेकिन उनको तो कुछ करते नहीं, उनको खुश करने के लिए ये सब अपने लोगों को दबाने का कुचलने का प्रयास करते हैं ताकि फिर से कभी कोई आवाज न उठाए कि भैया यदि हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो हम उसका क्या करें, किस तरीके से जवाब दें। कोई यदि संत महात्मा कुछ बोलता है तो जल्दी से जल्दी उसका गला दबा दो, लेकिन बाकी यदि कोई दूसरे कम्युनिटी का है तो उसको फ्री है। इससे बीजेपी वालों का माहौल बनता है और इनको तो केवल माहौल से मतलब है, इन्हें केवल कुर्सी से मतलब है। बीजेपी को 400 सीट लाकर दे दो ना केंद्र सरकार में, किसी काम का नहीं है। और इनके जो मदर संस्थाएं हैं, जो आरएसएस है, उसका तो कहना ही नहीं भाई, वो तो ट्रू सेकुलर, यू नो ए वर्ड, ट्रू सेकुलर। ये लोग ट्रू सेकुलर बनने चले हैं जी। और सेकुलर का मतलब है हिंदुत्व को गाली देना, हिंदुत्व को बजाना, उनके जितने भी देवी देवताएं हैं उनको गालियां देना, कुछ भी करो वो सारा सेकुलर में आता है। और बीजेपी अब ट्रू सेकुलर बन रही है। ट्रू सेकुलर आप समझते हो ना, समझ रहे हो ना? ट्रू सेकुलर, फर्जी सेकुलर नहीं, बीजेपी ट्रू सेकुलर बन रही है। और ये ट्रू सेकुलर बनने के चक्कर में अपने ही समर्थकों को, अपने ही लोगों को प्रताड़ित कर रही है केवल ये शो करने के लिए कि देखो हम थोड़ा सा भी इधर उधर बर्दाश्त नहीं करते, हम बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं। लेकिन वो जो लोग हैं जो इनके फेवर में माहौल बनाते हैं, जो जिहादी हैं, उनको एक खुली छूट दिए हुए हैं भाई। अब आप सोचिए, और मैं तो आपसे आह्वान करूंगा कि आप इस मामले को संज्ञान में लेते रहिए, नजर गड़ाए रखिए कि किस तरीके की कार्यवाहियां हो रही हैं सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकार में भी। बाकी लोगों से हम क्यों बात करें भाई? आप कहिएगा कि आप तो केवल बीजेपी से क्यों नहीं सवाल पूछे? वोट तो इनको दिया जाता है भाई, वोट इनको दिया जाता है। इनके लिए आदमी कैंपेनिंग करता है, ट्विटर पे ट्रेंड चलवाता है। इनके आईटी सेल वाले हम ही लोगों को उल्टे कर देते हैं कि आप समाजवादी पार्टी से हो, आप जो है आप कांग्रेस से पैसा लिए हो। तो ये सोचने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।